चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने इसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी इनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती है। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग पी पाते, कितने छोड़ के भर जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था, बच्चा जब मेरी संगत पड़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, ऐसे मेरी संगत जब पड़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा था जब मेरी संगत पड़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा मेरा सच्चा आशिक कौन है, मेरी कच्ची संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान का आशिक कौन मेरा चेहरा है, कौन मेरे चेहरे का चेहरा है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विद्यानंदी। कहा मैं इतने से चलूंगा। आज हमारे यहाँ जरा अपने आप में घूम के देखिए कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था करनी, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना है, गुरु से तुम्हारा प्रेम लगाव व्यवहार करता हुआ कितना है, और गुरु के वचनों पर आपने कुर्बानी कितनी दी। यह है परीक्षा। बड़ा अनोखा तरीका है सतगुरु दयाल की सृष्टि में अपने भक्तों की परीक्षा। राजू क्या ऐसी परीक्षा किसी ने नहीं दिया। दोगे? मैं जाऊँ लगाऊं? न तुम्हारी घर गृहस्थी छुड़ाई गई, न तुम्हें बाल बच्चों से अलग किया गया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली बाल मजदूरी बंद कराई, न ही किसी की जात पात बिगाड़ी गई। आपसे कुछ नहीं कराया। देखो परीक्षा का तरीका देखिए आप, क्योंकि परीक्षा उसी के लिए जाती जो पढ़ता है, और तुमने जब पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा की। ये देखो, लेकिन सभी गुरुओं ने
जो जो समय समय पाए संत महापुरुष अपने बच्चों की कोई न कोई छोटी मोटी परीक्षा जरूर देते। परीक्षा माने जानकारी, अच्छे बुरे की, अच्छा भाई, नकली असली की, आ गई सांसारिक की, संस्कारी की, ये पहचान के लिए होती। तो गुरु ने अपनी परीक्षा तुमको, तुम्हारी परीक्षा नहीं ली, अपनी परीक्षा। और इस राज को कोई नहीं सोच पाया, क्योंकि ये परीक्षा का अनोखा तरीका सृष्टि में, जब से ये सृष्टि बनी है, इस तरह की परीक्षा अपने भक्तों की किसी ने ली नहीं है, जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान मान पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है ना। अगर काम करके नहीं जाएगा, उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, उसकी कोई महिमा नहीं, कोई नाम नहीं लेगा, उसकी कोई पूजा नहीं करेगा। जो सृष्टि में आके अपने बच्चों का, प्रेमियों का काम करता है, उसी का नाम, उसी का इतिहास बनता है। इसलिए बाबा जी ने अपना परिचय दिया आपको कि कलयुग का जीव कहीं मेरे बारे में शंका न कर सके। उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी, मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ और कौन से धाम पहुँचाने के लिए आया हूँ, ये पूरी जानकारी आपको दिया। लेकिन तुम्हारे पास गुरु के बच्चों की कोई जानकारी नहीं। अगर सत्संग के बच्चों को आपने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों, गुरु में कहीं शंका होती। अरे गुरु शंका समाधान करता है और तुम गुरु में शंका कर बैठे, अपना नुकसान कर बैठे, गुरु की चरण शरण से अलग हो गए, गुरु की दया से वंचित। अब ये काम तुम्हारा कौन कर सकता? क्या संसार में कोई दया कर सकता है? अरे यहाँ दुआ देने वाले रात पात, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये तो दिला देंगे, लेकिन जीवात्मा जगाना और परमात्मा से मिलाना, ये काम किसी के बस का नहीं। ये काम करने के लिए संत महापुरुष आते। तुमने उनकी काम की पहचान नहीं की, क्योंकि आपके पास सत्संग बच्चों की जानकारी नहीं है, तभी आप भूल भ्रम संदेह में चले गए हो। बाबा जी ने अपने भक्तों के भूल भ्रम संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके नहीं जाऊंगा। क्या बड़ा होता है, इतना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा और कितना बड़ा चैलेंज है कि मेरा काम सृष्टि में कोई कर नहीं सकता और हमको मेरे काम से समझना चाहिए। और क्या कहा था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों सत्संग कहता द्वापर के इतिहास बन गए, वही आपको पढ़ाई सुनाए जाते। उन इतिहासों के पढ़ने से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तुम अपने समय की, और तो अपने समय का इतिहास है, वो तो केवल जानकारी की किस युग में किस समय कौन आया और कैसे काम करके यहाँ से गया, इसलिए उनका इतिहास लिख दिया गया। लेकिन कलयुग का इतिहास तो नहीं बना भी, और इतिहास इंसान के बस की बात नहीं कि इतिहास बना। पिछले युग के इतिहासों को याद करो। क्या सतयुग का इतिहास उस समय के हिरण्यकशिप राजा ने बनाया था कि प्रहलाद भट्ट के द्वारा? और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया
क्या भगवान राम के नाम से इतिहास बना कि रावण के नाम से इतिहास बना था? ये सब आपको सोचना चाहिए। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया तो द्वापर का इतिहास भगवान कृष्ण के नाम से बना कि कंस के नाम से बना? अरे इतिहास इंसान नहीं बनाता, भगवान बनाता। जो भगवान नाम जगाया सिद्ध किया जाता समय का, उसी नाम से समय का इतिहास बनता है। इसलिए बाबा जी ने आपसे वादा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग देवता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितना अजीबो गरीब ये सत्य है। कह रहे मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा जिसके आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व मेरी ऐसी भूमिका व्यवस्था विश्व को सुख शांति देने की, सबको रोजी रोटी व्यवस्था देने की, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने की, टैक्सों की भरमार की रोकने की मेरी ऐसी व्यवस्था है जिसको सारा विश्व स्वीकार करेगा। प्रेमियों, हिंदुस्तान का परिवर्तन कोई कर नहीं पाएगा, ये विश्व का परिवर्तन कौन करेगा? कितनी बड़ी आवाज और कितना बड़ा संकल्प और कितनी बड़ी प्रतिज्ञा और कितना वादा है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जब तुम अपने गुरु के वचनों को, गुरु की आवाज को नहीं जान पाए, मान पाए, पहचान पाए, तो तुम फिर पहचानोगे किसको? यहाँ पशुओं की आवाज पशु पहचान लेते, पक्षी की आवाज पक्षी पहचान लेता, जंगली जानवरों की आवाज जंगली जानवर पहचान लेते, कीड़े मकोड़ों की आवाज कीड़े मकोड़े पहचानते। लेकिन तुम अगर अपने सतगुरु दयाल के सच्चे भक्त प्रेमी शिष्य होते तो अपने गुरु की आवाज को जरूर पहचान लेते। आवाज कोई बना नहीं सकता है। जैसे कौवा कोयल एक ही रंग के एक ही तरीके होते, जहां उनकी आवाज इनकी भी फौरन पहचान हो जाती, कौन कोया कौवा कौन कोयल। असली नकली की पहचान ये आवाज ही बताती है। और तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। बाबा जी ने भी कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और सतयुग को लाने आया। कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। देखो कितनी जो 70 साल की आजादी में इन नेताओं ने आपको बना के नहीं दे पाई रोजी रोटी, सुरक्षा ने आई कोई व्यवस्था। बाबा जी ने क्या कहा, मैं सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। क्या ऐसी आवाज इस धरती पर इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर कितने संत आए, क्या ऐसी आवाज किसी ने लगाई है जीवात्माओं के हित के लिए? लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, उनके वचनों का प्रचार करने का और नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। अरे क्या गुरु धोखा देने के लिए आया? क्या बाबा जी ने आपको नाम दान धोखा देने के लिए दिया था
ये आप लोगों ने नामदान धोखा पाने के लिए लिया था। नामदान का मतलब जिम्मेवारी होती। कहा था बच्चा, नामदान गट्टे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेदारी। कहा था मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप धोखा कैसे खाएंगे? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है, परमात्मा से मिल गई है? जो कहते हो मिलाने वाला चला गया, फिर आखिरकार तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा कौन? परमात्मा से मिलाएगा कौन? तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा? क्या ये काम सृष्टि में कोई कर सकता? ये सब विचारणी विषय है। अगर आपने ये सब विचार और गुरु वचनों को आपने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों गुरु में कोई शंका ही नहीं है। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किन शंकाओं का समाधान कहां से होता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। क्या लिखा उन्होंने कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तबई होए संशय सब भंगा। कहा बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ो नहीं करो। जब कोई काम करोगे उसका ज्ञान अनुभव करने का लाभ मिलता है। कथनी बकनी सुनने का कोई लाभ यहाँ करने कराने का होता है। कहा जब बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे, सत्संग में आते जाते रहोगे, बच्चों को अपने जीवन में उतारते रहोगे, हुक्म आदेश का पालन करते रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह शाम एक घंटा समय देकर करते रहोगे, ये सारी शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जबकि आपको अभी बताया गया कि कलयुग के जीवों, कलयुग के मन को ठीक करने के लिए केवल 3 तरीके, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तुम 3 में से एक भी काम नहीं करते। सत्संग तो तुम सुनते नहीं हो। जब सत्संग होता है इधर उधर टहलते, ये तमाम भाषण वाली, कोई अपना भोजन पका के खा रहा, कोई अपना सो रहा। तुम ये मत समझो कि देखा नहीं, मैं सामने बैठा तो पीछे का दिखाई नहीं देता। ये सब तुम्हारा देखा जा रहा, लेकिन तुम अज्ञानता में हो, अनभिज्ञता में हो, इसीलिए तुम्हारी ये समझ में नहीं आता है कि हम जो कर रहे हो कोई नहीं देख रहा। अरे तुम जो कर रहे हो तुम ही नहीं देख रहे हो और बाकी देखने वाला सब देख रहा। उसने ऐसे झूठा बाजार नहीं लगाया, ये बाजार उसने झूठा नहीं लगाया और तुम्हारे बल पे नहीं लगाया, तुम्हारे कहने से नहीं लगाया, तुम्हारे सोचने समझने से नहीं लगाया। इतनी बात तुम हमेशा ध्यान में रखा करो। जो बाजार लगाता है वो भगाना भी जानता है। पहले भी आपसे क्या कहा गया था? कहा बच्चा जब तक महात्मा सीधा डमरू बजा रहे हैं तुम भागते चले आ रहे हो, जिस दिन उल्टा डमरू बजा लेंगे तुम सब भाग जाओगे, तुम सब भाग जाओ कि कोई नहीं दिखाई देगा। क्योंकि परमार्थ का रास्ता बड़ा कठिन है। अभी तो स्वार्थ परमार्थ को मिला के रखा गया। चलो कि स्वार्थ हल होता रहेगा, आते जाते रहोगे, इसी में स्वार्थ और परमार्थ को जान लोगे, फिर स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ में लग जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो बात को समझा करो, इशारे आप समझा कीजिए। क्योंकि संत महापुरुषों के वचन बड़े टेढ़े मेढ़े होते, बड़े मतलब उल्टे सीधे। तुम्हारे सुनने में होते तो सीधे ही आए, लेकिन तुम उल्टे चल रहे हो, सत्य से झूठ की तरफ चल रहे हो, धर्म से अधर्म की तरफ चल रहे हो,
पुण्य से पाप की तरफ जा रहे हो तो तुम तो उल्टे जा रहे हो और तुमको उनके वचन उल्टे लगते। कभी कहा संत वचन अटपटे झटपट लखे न को, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो गए, फिर दर्शन होने में देर नहीं लगती। लेकिन तुमने वचनों को समझे कहा, तुमने वचनों को तो छोड़ दिया, शरण चरण को छोड़ दिया और सतगुरु दयाल से हट करके उन काल के जीवों में जाके जुड़ गए। क्या काल कोई बचाने का काम करेगा? जब काल शक्तियां राम और कृष्ण इस धरती पर आए, उन्होंने तो किसी को बचाने का काम किया नहीं, सबको उनके कर्मों की सजा दी। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा प्रणाम, लेकिन बचाया किसी को नहीं और पाप कर्मों की माफी किसी को नहीं दिया। क्योंकि बचाने का, पाप कर्मों की माफी देने का अधिकार केवल संत सदगुरु को होता, जो समय से मृत्यु लोक मंडल पर आता है, नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, और वही जगाया हुआ नाम जब जीवात्माओं को पकड़ाता है तब जीवात्मा जगेगी, अपने घर चलेगी। ये सुनाने वाले नाम से नहीं जगेगी, जगाए नाम से। सुनाया नाम तो झूठा हो सकता, क्योंकि जिसने नाम जगाया है, नाम की सत्यता और नाम की गौरव गरिमा और नाम की शक्ति बल ताकत उसी को मालूम। बाकी केवल तुम सुन रहे हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तुम्हें मालूम जय गुरुदेव क्या शक्ति है, कौन सी शक्ति है? कहा ये है अनामी धाम की शक्ति। आज तक जितने संत आए सत्यलोक से आए और सत्यलोक से फिर भी आना जाना रहता, आवागमन रहता सत्यलोक से। लेकिन जिस दिन अनामी धाम प्रभु धाम से कोई अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम का यानी भवसागर पार करने के लिए जब बेड़ा लगाएगा और जीवात्माएं भवसागर पार होगी जब प्रभु नाम पर सवार हो जाएगी। क्या प्रभु नाम का प्रचार और कभी हुआ? सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार और कलयुग में जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार। ये है प्रभु जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक इशारा किया था। क्या लिखा उन्होंने? एक अनी अनामा अच सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनामी महाप्रभु है, एक ही अनामी धाम है। जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा और प्रभु नाम का जब हिंदुस्तान में प्रचार कराएगा और जब जीवात्माएं प्रभु नाम से जुड़ेगी पकड़ेगी तब अपने घर जा सकेगी। प्रभु धाम जाने के बाद फिर कोई इधर नहीं आता, तब आवागमन छूटता इसके पहले। ये सुना था कभी आप? अरे किसी ने बताया था ये सत्संग, इसको सत्संग देते हैं। अभी तो सुनाने की भूमिका तैयार की जा रही है। अभी सत्संग तुम सुनने के लायक ही नहीं। तुम्हारी समझ जब 60 साल आपको सुनाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012 तक मथुरा में जब 60 साल आपको सुनाया गया तब तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 60 साल वाला जब तुम संभाल के नहीं रख पाए हो तो ये 2-3 घंटे वाला कैसे रखोगा? लेकिन फिर भी फर्ज अदा की जाती। ये तो फर्ज है, तुम मानो न मानो, लेकिन मेरा काम सुनाने का। मुझे सुनाने का हुक्म हुआ, आदेश मिला है कि जल्दी से गुरु वचनों को लोगों के कान तक पहुंचा दीजिए। ये सब भूल गए हैं, इनको जल्दी से एक बार फिर याद करा दीजिए। नहीं आगे आने वाले भविष्य जब त्राहिमाम कोहराम मचेगा, इतनी महामारी, इतनी बीमारी, इतनी महाकाठिता, चोरी निकलती कतराकार कि तुम्हारी होश उड़ जाएगी, सब रोते हुए नजर आएंगे। का उस समय ये मेरे वचन लोगों को याद आएंगे, इसलिए इनको समय से मेरे अनमोल वचनों की याद करा दीजिए। मैं तो वही काम कर रहा हूँ, गुरु के आदेश का पालन करता हूँ।
और आप भी करिए। मेरे गुरु ने तो मुझे भिखारी बनाया नहीं था, नाम दान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगा लो, और जीवात्मा जग जाएगी। उस महात्मा के कदमों पर हिंदुस्तान के लोग अपने रात पर धन दौलत को न्यौछावर कर देते। ये भिखारी मांगने का मत नहीं, संत मत सहसा बादशाहों का मत है, लेकिन इन लोगों ने सब बदनाम कर दिया। ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये भीख, वो भीख, ये सम्मान, वो सम्मान, यानी संत मत को एकदम गंदा कर दिया। इसकी भी सजा मिलेगी, क्योंकि 750 वर्षों से कबीर से लेकर जितने संत आए, उन सारे संत महापुरुषों के इतिहास को तुमने गंदा किया है। तुमने संत नाम पर कलंक लगाया है, गुरु नाम पर कलंक लगाया है। संत गुरु के नाम की महिमा, गौरव, गरिमा और मर्यादा को आपने खत्म किया है। प्रेमियों, बहुत बड़ी सजा है। अब आप तैयार हो रही है सजा पाने के लिए। कुदरत पीछे खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है कि जितनी जल्दी मतलब यानी तुम काल के काल में आ जाओ, मेरा भोजन हो जाएगा। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा कि कुदरत कहाँ खड़ी है, और मौत भी नहीं दिखाई देती। मौत तुम्हारे सिर पर बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, और कुदरत पीछे खड़ी है, वो तुम्हारे कर्मों की सजा सुनाने का इंतजार कर रही है। ये दोनों इंतजारी में है, और तुम किसी से नहीं बच सकते। न मौत से बचने का तुम्हारे पास कोई इंतजाम, न कुदरत की भारी मार लगाने से बचने का कोई इंतजाम। फिर तुम्हारा बचाव कैसे होगा? इन दोनों से बचने के लिए समय से सदगुरु दयाल आए और आपको सर्वप्रथम नामदान दिया कि जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो, घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए। 8 घंटे आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार, मजदूरी करो, आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो, ताकि किसी का कोई कर्म कर्जा तुम्हारे पर चढ़ने लगा। जब शाम को आओ तो बाल बच्चों की खिदमत से करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो। कोई घर आ जाए दरवाजे तो रोटी खिला देना, बाकी तुम कुछ मत देना, क्योंकि तुमको पहचान नहीं है। ये चोर है, डकैत है, शराबी, कबाबी है, व्यभिचारी, कुचारी है, कैसा क्या, आपको तो पहचान नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल देने को अन्नदान, तरने को सत्यनाम, दीन में डूबने को अभिमान। ये देखिए आप, देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में। इसके अलावा जो भी करोगे वो तुम्हारा निरर्थक होगा। तुम्हें तो कोई जानकारी है नहीं। अगर उसने चंदन बंदन टीका लगा, माला पहन लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, और तुम कहते हो साधु आ गया। अरे साधु की पहचान तो बाहर क्या पाखंड है, साधुता तो अंदर में है। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। ये प्रेमी साधु की पहचान है। तो तुम्हारे यहाँ सब भोगियों ने, पाखंडियों ने ये सब वेशभूषा बनाकर और संत नाम और महात्मा के नाम को जो बदनाम किया है, कलंकित किया, उसकी सजा तमाम तो सजा पा रहे। सरस्वती में बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा आगे बड़ा खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी, लोभी, लालची, मानी, अभिमानी, काल के जीव, कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सद्गुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। कहा तुम इस लिखावट और बनावट, सजावट में मत आना। ये गुरु संत महात्मा कोई बनाए नहीं जाते, ये कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं देती, ये सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत, आवश्यकता इस मृत लोक मंडल में
हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब वो सबका मालिक अनामी महाप्रभु यानी मतलब वो गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। जैसे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को किसी ने बनाया था, सब बनाया है। गुरु द्रोणाचार्य, संदीपन जी जो कृष्ण भगवान के गुरु थे, क्या इनको किसी ने बनाया था? यह सब शक्तियां बनाई जाती, लेकिन तुमको किसी शक्ति के बारे में जानकारी न काल की शक्ति के बारे में, न दयाल की शक्ति के बारे में। और जितनी शक्तियां आई हैं उन सब से काम लिया जाएगा। मैंने बहुत पहले लोगों से कहा, किसी शक्ति का तुम आधार मत बनाना, अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान का आधार बनाकर किसी शक्ति को बदनाम मत करना, न बहुत भारी मार पड़ेगी तुम्हारे पर। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानी और उन्होंने आधार बनाया और इतना मारे गए कि सब नस्तनाबूद हो गए। स्वाधीन भारत का नाम सुना आपने? एकदम नस्तनाबूद हो गया। उसने नेता सुभाष को अपनी आमदनी का, अपने लोभ, लालच, मान सम्मान का आधार बनाया और ये सब जला के राख कर दिए गए। जवाहर बाग में एकदम जला के राख, और जो बच गए वो सब जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी जमानत नहीं हुई। ये सब देशद्रोही, धर्मद्रोही, उग्रवादी ये दफाएं लग गई हैं, जीवन में कभी जमानत भी नहीं होगी। तुमको मना किया जा रहा, तुम मानते नहीं हो। तुमने सुभाष को देखा? तुमने सुभाष की स्पीच सुनी है? जब तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, तो तुम क्या जानो कौन सुभाष है, किस काम के लिए आया है? जबकि आपसे कहा कि नेता सुभाष गांधी के नाम रहेंगे, लेकिन समय से इनसे काम लिया जाएगा। जब संत सदगुरु अनामी धाम से चलते हैं, बीच के लोगों से तमाम शक्तियों को साथ में लेके आते, उन्हीं शक्तियों के द्वारा देश समाज का काम, धर्म का काम, मानवता, इंसानियत का और अच्छा हिफाजत सब काम कराया जाता है उसे। तुम्हें क्या मालूम किससे कौन का काम कराया जाएगा, कौन शक्ति किस काम के लिए आई, तुम्हें तो कोई जानकारी है? जैसे राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण पैदा हुए, लेकिन दशरथ को मालूम था? वो तो कहते मेरा बेटा है, मेरा बेटा। उन्हें क्या मालूम? उन्हें क्या मालूम मेरा बेटा ईश्वरी शक्ति है, अवतारी शक्ति है, विनाशकारी शक्ति, ताकत लेके आया, धर्म की स्थापना करने आया, दुष्टों का संहार करने आया। ये माँ बाप को भी पता नहीं था। ये किसको मालूम था? गुरु विश्वामित्र को। ये गुरु को पता होता है कौन शक्ति किस काम के लिए आती। विश्वामित्र जी गए और राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांग के लाए। किसी को नहीं मालूम कुछ, और अपने आश्रम पर रखा, उनको सब सिखा दिया, सब युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति, सत्य नीति, नीति नीति, प्रेम नीति सब सिखा के एकदम पारंगत कर दिया और उनसे वो काम करा दिया जो जनकपुरी में बड़े बड़े धनवान, बलवान, बुद्धिमान जो सब वहाँ इकट्ठे थे और किसी ने वो काम नहीं कर पाया, धनुष तोड़ने का। वो विश्वामित्र ने अपने चेले राम को आदेश देकर वो काम वहाँ पर करवा दिया। बस वहीं से उनको लोग भगवान कहने लगे। इंसान नहीं, भगवान बन गए। गुरु के यहाँ भगवान बनाई जाती है और तुम्हें ये रात कुछ नहीं मालूम है। देखिए, नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन भगवान किसने बनाया? गुरु विश्वामित्र ने। इतिहास किसने बनाया? गुरु विश्वामित्र ने। आज पूजा उनकी कौन करा रहा? गुरु विश्वामित्र के द्वारा हो रही है। अगर गुरु जनकपुरी में वो काम यानी न करा तो कोई नहीं कर पाया, अगर न करा देते तो राम को कोई नहीं जानता कब आई कब चलेगी। प्रेमियों, इसलिए शक्तियों का की जानकारी और कौन शक्ति से क्या काम कराया जाएगा ये समय के गुरु को मालूम। अरे ये तो सदगुरु दयाल, इनको क्या नहीं मालूम? ये तो बहुत आगे की शक्ति है। जब गुरु राम से काम करा के इतिहास बना दिया,
अरे ये सदगुरु है और किससे काम करके और किसका इतिहास बना देंगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं कुछ। इसलिए मैंने प्रार्थना किया था इनसे, तुम किसी अनजान शक्ति जिसके बारे में तुम उनको देखा नहीं है, उनके बारे को सुना भी नहीं है, उनके पास कैसी शक्ति है और कैसा काम वो कर सकते हैं, ये तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। इसलिए तुम किसी भी शक्ति को अपना आधार बनाकर नाम बढ़ाई और सम्मान, स्वार्थ, लोभ, लालच का निशाना मत बनाना, नहीं तो तुम मौत के निशाने पर खड़े हो जाओगे। लोग नहीं माने, सब खत्म हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि तुम चुपचाप भजन करो। जब बाबा जी ने कह दिया मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, बच्चा मेरा काम न कोई कर सकता है, न मुझको अपने काम से कोई रोक सकता, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, फिर ये करेगा कौन, दूसरा कौन कर देगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। प्रेमियों में बार बार लोगों से प्रार्थना करता है, लेकिन स्वार्थी लोग ही लालची मानने वाली, क्योंकि वो कोई न कोई अपने स्वार्थ का रास्ता निकालते रहते हैं। तुमसे सेवाएं लेने का, बटोरने का, तुम्हें भ्रमित करने का कोई न कोई रास्ता वो बनाते रहेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ कि ये देश समाज का काम और धर्म का काम, मानवता, इंसानियत क्या, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने का ये काम हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई इंसानी शक्ल पूरा करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि 70 साल की आजादी का कितना समय दिया गया। जब 70 साल में कोई नहीं कर पाया, किसी को 5 पंचवर्षीय, किसी को 2 3 पंचवर्षीय का समय दिया गया। प्रेमियों, जब 70 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, अब तो इनकी बस की बात कुछ नहीं है। अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई। हिंदुस्तान पर इतना विदेशी कर्जा ये किसी ने बताया भी आपको नहीं। सबसे बड़ी इन्होंने कर्जे की चोरी की कि भारत की जनता को, आपने जो भारत की जनता के विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास के नाम पर जो आपने विदेशी बैंकों से पैसा लिया, वो भारत की जनता क्यों नहीं बताया। इन्होंने कर्जे की भी चोरी की। जब कर्जा नहीं बताओगे तो ये देगा कौन। जब इन्होंने बताया नहीं, तभी आप तरह तरह की महंगाई, तरह तरह के टैक्स लगा करके उसी कर्जा को पूरा करने के लिए ये तुम्हारे से वसूली हो रही। बाकी ये कर्जा हिंदुस्तान में कोई न कोई सांसद विधायक देगा, न राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देगा, न कोई बड़ा कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी देगा। ये भारत की जनता किसे मार मार के वसूल किया जाएगा। ये सब तुम्ही को देना पड़ेगा और तुम्हारी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। एक तो कोई बताने वाला नहीं, अगर मैं बताऊं तो आपकी समझ में नहीं आता। एक तो कोई बताने वाला है। अरे जैसे परिवार में गरीबी आ जाती, जो परिवार का मुखिया मालिक है वो परिवार वालों से पूछता है कि भाई पड़ोसी महाजन से कुछ कर्जा ले लिया जाए तो दे, मतलब परिवार का कुछ काम शुरू किया जाए। तो परिवार वालों ये बताओ, क्या उस कर्जे को तुम लोग मिलकर निपटा सकते हो? इतना तुम मेहनत परिश्रम करके क्या अपना परिवार चला के और कुछ पैसा बचाकर उसके ऋण को, कर्जे को अदा कर सकते हो? जब परिवार लोग कहते हैं हाँ भाई ले लीजिए, सब लोग मिलकर करेंगे, तब कर्जा लिया जाता। अरे ये देश भी परिवार है और ये जिम्मेदार लोगों ने भारत की जनता से नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे में गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, तरह तरह की परेशानियां आ गई, तुम्हारी परेशानी मुसीबत को दूर करने के लिए मैं विश्व बैंक से ऋण ले रहा हूँ, किसी ने बताया? और कितना कर्जा? जितने तुम्हारे सिर पे बाल इतना कर्जा। जो बच्चा माँ के पेट में अभी पैदा होके बाहर नहीं आया, जब बच्चा बाहर आएगा तो 5,525 रुपए का कर्जदार बन के जन्म लेगा।
5,525 रुपए का कर्जदार बन के ही जन्म लेता, तो पूरा यानी कर्जे में पैदा और कर्जे में दिया और कर्जा छोड़ के मर के चला गया। ये तो तुम्हारा कभी बंद नहीं होगा। इस कर्जे से तुम्हें कोई रिहाई छुट्टी दिलाने वाला पैदा नहीं हुआ। और बाबा जी ने क्या कहा था, जिन लोग जिम्मेदार लोगों ने, चाहे हारे जीते एमपी मेरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कोई हो, का बच्चा, इन सब लोगों ने भारत की गाड़ी कमाई लूट करके और घसूट करके विदेशी बैंकों में अपने नाम जमा कर दिया। कहा बच्चा मुझे सब मालूम है किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा। मेरे पास योजना है, मैं उस योजना से सारा पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा और सचिव तुम्हारे सबके सामने एक खड़ा दिखाई देगा। अरे सचिव कोई आदमी नहीं है जो पकड़ के ले आएंगे बाबा जी तुम्हें दिखा देंगे। सचिव माने व्यवस्था। अगर तुम्हारी सबकी आंखें सत्य ही देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्य धर्म और सेवा करने लगो और मन से सच्चा संकल्प निकल और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, प्रेमियों इसी का नाम है सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। और अभी तक तुम्हारी समझ में न कलयुग आया है न सतयुग आया है। अल्लाह बता रहे सो, लेकिन समझ कुछ नहीं रही। यह सब होगा। उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी, जो दूर तक देख रही, दूर तक समझ रही, दूर तक सोच रही और सबकी समस्याओं को दूर करने की जिसके पास योजना है उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये संत महापुरुष का नाम है। वही दूरदर्शी है, वही त्रिकालदर्शी है, वही समदर्शी है, सर्वदेशी है, सर्वहितैषी है, उन्हीं को दूरदर्शी कहते हैं। अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। जब बाबा जी ने दूरदर्शी बनाई 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में, जब दूरदर्शी को जन्म दिया मनु भाई पटेल के घर पर, जब जन्म दिया 12 बज के कुछ मिनट पर रात में, और कहा बच्चा इसका राष्ट्रीय अधिवेशन जब हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को जब यह सम्मेलन संपन्न हो किया गया, और कहा बच्चा मैंने आशीर्वाद दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फलेगी फूलेगी, तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के सभी कर्मचारी अधिकारियों यानी विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद भी पहुंचाया और तुम्हें भूल गए। अभी तो प्रसाद का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। कर्मियों आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। ये सब तुमको साथ में रखकर और लगाकर तुम्हारे सामने ही ये सब किया गया, और वही तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, किसी की भी समझ में। ये 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी के, लेकिन किसी एक की भी समझ में ये नहीं आया कि दूरदर्शी व्यवस्था क्या है, कौन से कष्ट, कौन से मुसीबत, कौन से लड़ाई झगड़े, कौन सी दुर्घटनाएं, कौन सी अकाल मौत को ये दूर करेगी। अरे महापुरुषों की भूमिका है। जैसे महाभारत तो बाद में हुआ, पहले भूमिका बनाई किसने? गुरु द्रोणाचार्य जी ने। भूमिका का नाम क्या रखा? चक्रव्यूह। भगवान कैसे पूछने लगे, भगवान ये चक्रव्यूह क्या है? गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछे, गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? द्रोणाचार्य जी ने कहा, अरे कैसे तुम गुरुओं की भूमिका नहीं समझ सकते? अरे नहीं बता दीजिए। अरे कहा गुरु की भूमिका तुम्हारे बस की नहीं है। कहा नहीं थोड़ा इशारा करके बता दीजिए। कहा कि चक्रव्यूह में
सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन चलेगा। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा कर्म भूमि पर आए हो, धर्म की स्थापना करने आए हो, दुष्टों का संहार करने आए हो, इतिहास बनाने आए हो, अपनी पूजा कराने आए हो। अरे कर्म भूमि पर बिना कर्म किए किसी की पूजा नहीं होती और ये गुरु की व्यवस्था है। तुमको जबरदस्ती महाभारत में अस्त्र उठवा लिया जाएगा। प्रेमियों, जब गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया और महाभारत में उनको चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा। जब गुरु की व्यवस्था ने अरे भगवान को मजबूर कर दिया, ये तो सदगुरु की व्यवस्था है, ये सारे विश्व को मजबूर कर देगी और सबको एक ही झंडे के नीचे झुकना पड़ेगा। प्रेमियों, ऐसा झंडा है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, जन्नत की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये सब पहले कहा था बच्चा, ये कुदरत साइमान को राम मचाने जा रही, सारा विश्व थर थर कांपेगा। बचने बचाने क्या कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और जितने जिम्मेदार लोग ये लाल नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु का कितना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा, कितना बड़ा दावा है जो सारी सृष्टि को दावा दे रहा है। प्रेमियों, उसे इंसान कहते हैं। अरे भगवान का भगवान है जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है। आपको ऐसा ध्यान में रखना चाहिए था। इसलिए आज ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कलयुग जारा सचुगारा, उस अभियान का आज एक पहला दिन। आज तो भी आने का दिन है, अभी बहुत प्रेमी आ रहे हैं। आज तो मैं आपको केवल वही सुनाऊंगा जिस जो शंका का भूत तुम्हारे सबके सिर पे चढ़ गया। शंका का भूत बैठ गया पर किसके प्रति? सतगुरु के वचनों के प्रति, वादों के प्रति, जो उन्होंने वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञा लिया। गुरु के प्रति तुम्हारे सिर पर शंका का भूत चढ़ गया। आज वो भूत उतारूंगा और सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। जब आप सत्संग सुनोगे तुम्हारे दिल के पर्दे हिल जाएंगे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे कि सत्संग किसे कहते हैं। वो तो कल से प्रारंभ करूंगा। इसलिए आज सदगुरु दयाल के उन अनमोल वचनों को सुन लीजिए जो उन्होंने परिवर्तन की वेला पर जो संकल्प लिया, वादा किया, प्रतिज्ञा किया और जो तुम भूल चुके हो, उन्हीं भूले पूछे वचनों की आज मैं याद कराने आया हूँ। आपको याद कराऊंगा, एक एक वचन बताऊंगा। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा आगे बड़ा खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी निकल पड़ेंगे। अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुमको गुरु की चरण और शरण दया से हटा देंगे, लेकिन तुम मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहा था कि संतों के वचन भूल मत जाना। संत के वचन यानी झूठे नहीं होते, सत्य होते हैं और अपने समय से उन वचनों की सत्यता आपके सामने लाके खड़ी कर दी जाएगी। कहा था
संत वचन पलटत नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य को नहीं काट सकता। और क्या लिखा संतों के बारे में? संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंड बहाल की, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष सेवा में लगाकर सेवा के द्वारा तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की अदायगी करा देंगे। और तुम्हारे जो ब्रह्मा ने तुमको सजा लाभ देने के लिए जो कलम चला के विधान बना दिया, उसको भी खत्म करा देंगे। ऐसी शक्ति सामर्थ्य लेकर मृत्युलोक में, मृत्युलोक मंडल में संत महापुरुष जीवों के लिए आते, लेकिन आपको जब उनकी कोई पहचान नहीं है तो तुम कौन सा लाभ ले पाओगे? तभी तुम सारे लाभों से वंचित रह गए, आपको कुछ नहीं मिला। देखो ये सब जानकारी है। आगे और कुछ लिखा है, भगवान राम ने भी संतों के बारे में प्रमाण प्रस्तुत किया है। राम ने क्या कहा कि हमारे वचन ने पर चाहे फीका, पसंत वचन पत्थर कली का। भगवान राम ने क्या कहा? मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान को भी झूठा कह दिया, उनके भी वचन को आप नहीं मान पाए कि संतों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है कि बहुत सजग रहना, बहुत होशियार रहना। कलयुग में संत महापुरुष अध्यय कृपा मेहरबानी करके जीवात्माओं की रक्षा हिफाजत के लिए आ रहे हैं। उनके बच्चों को बहुत हिफाजत से रखना, उसी से तुम्हारी बुरे काम में रक्षा हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आपने तो कोई ध्यान दिया नहीं, सब भूल गए। संतों के बारे में और भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है, संत दरस जिन पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। प्रेमियों, ऐसी कोई इंसानी शक्ल है जो दर्शन करके तुम्हारे पाप काटते? अरे देखिए पहले कितना बड़ा परिचय है कि वो संत महापुरुष होगा जो जीवों के को दर्शन देकर और उनके अनंत जन्मों के पापों को खत्म कर देगा। यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई कर सकता? जो रुपए पैसे धन दौलत सामान देके आपका काम नहीं हो सकता, वो सदगुरु दयाल समय से आपके पाप कर्मों को मिटाने के लिए और आपको काल माया के देश से छुटकारा दिलाने के लिए अपने नाम जात पर बैठा कर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाने के लिए आए, और फिर भी आप नहीं कुछ सोच पाए। ये तो बात तुम्हारी सुन बिल्कुल आई नहीं। तो जरा उनके अनमोल वचनों को सुन लीजिए। यहाँ पाप कर्मों की सजा कोई नहीं मारकर सब किसी को अधिकार, इसीलिए लिखा है, काया से जो कार्य हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। काया माने शरीर, शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप आप करोगे उसका फल इस मृत्युलोक मंडल पर जरूर होगा, इसे कोई नहीं काट सकता। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। भगवान राम का इतिहास बना रहा, बता रहा, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या धोखे में। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे में हो गया, कल नहीं हुई।
मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। भगवान राम ने अपने बाप को नहीं माना। तुम्हारा इतना बड़ा कोई रिश्ता है उनसे? केवल एक हत्या धोखे से हो गई श्रवण कुमार की। भगवान राम ने अपने बाप को नहीं माफ किया। तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर देगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान राम ने रावण अपने बाप को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, जो 4 वेद से 7 से 18 पुराणों का ज्ञाता था, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंची पूजे वो भाती। जिसने इतना कुलीन ब्राह्मण अगस्त ऋषि पुलिस मुनि का था, और जिसने अखंड तपस्या करके मतलब यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने कब्जे में कर लिया अधिकार में, लेकिन उसको भी भगवान ने नहीं माफ किया। अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था, यानी नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है। प्रेमवाद कितनी बहु बेटियों का अपहरण हुआ। तुमने भगवान राम के इतिहास को सामने रखा कि आज कितनी बहु बेटियों का एक सीता के अपहरण होने पर यानी करोड़ों मारे गए। उसका 70 पूत 72 नाती, रावण घर दिया न बाती, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बता। भगवान राम ने सबको मार दिया। प्रेमियों, आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा। आज कलयुग में समय का कितना राम रावण संग्राम भारी होगा, जिसमें करोड़ जाने चली जाएगी। और द्वापर में एक द्रौपदी नारी को भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, कितना बारी महाभारत हुआ, अरबों खरबों जाने चली गई। प्रेमी, आज तो कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जा रहा है। प्रेमियों, समय का कितना भारी महाभारत होगा। तुमने कभी बैठकर अपनी मनोबुद्धि से विचार किया? कुछ नहीं। तुम ना इतिहास पढ़ते हो, न इतिहास की जानकारी करते हो, न वर्तमान में किसी की बात मानते, तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा सुधार कैसे होगा? जरा अपने बचने की योजना सोचिए, तुम कैसे बचोगे? यह सब। तीसरी घटना भगवान राम की, कुंभकर्ण का वध। कुंभकर्ण का वध, और रामलीला में हर साल तुम कुंभकर्ण का वध करते, लेकिन ये नहीं पहचानते कि भगवान ने इसको क्यों मारा था, कारण क्या था। वो शराब पीता था, मांस खाता था, शराब मांस के कारण। और ये शराबी कबाबी कुंभकर्ण का यहाँ नाटक करते रामलीला में, ऐसा शराबी कबाबी। ये भी नहीं सोचते हैं कि भगवान ने शराब पीने के कारण, मांस खाने के कारण कुंभकर्ण का वध कर दिया। अगर हम लोग शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, क्या भगवान तुम्हें माफी दे देंगे? अरे ईश्वरी विधान कानून कभी बदलता नहीं है, तो एक समान नहीं था। अगर कुंभकर्ण के इतिहास को पढ़ लेते तो तुम शराब कबाब करते कुछ, लेकिन कुछ नहीं। तुम तो कुछ विचार ही नहीं करते, सब क्यों हुआ। चौथी घटना है बाली का वध। भगवान राम ने बाली का वध किया। एक तरफ तो लिखा सुग्रीव को मित्र बना करके, फिर बाली को संघारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, दूसरे का वध कर रहे। यानी सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखी। ये सामाजिक पारिवारिक दोष है, अपराध, पाप है, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया, और उसी समय से कानून बना दिया। तुमने भगवान राम के कानून पढ़े? अरे रामचरितमानस कानून का और नीतियों का ही ग्रंथ है। वो पूजा पूजा, वो पैर छूने वाला ग्रंथ, वो भाषण प्रवचन करने वाला ग्रंथ नहीं, अपने जीवन में उतारने वाला ग्रंथ। अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन को सुख शांति में वो बनाने वाला ग्रंथ है। कुछ नहीं आपने किया।
कहीं कोई नहीं करता, एक भी वचन कोई नहीं मानता। सब यहाँ भाषण प्रवचन में जुट गए और मान सम्मान और दान दक्षिणा और रुपए पैसे में सब फंस गए। किसी ने उसको परमार्थ का यानी दौलत नहीं मानी थी। देखे कितना बड़ा नुकसान किया। और भगवान राम ने कानून क्या बनाया, अगर सीताराम का पुजारी बैठा हो कोई, कान खोल के सुन ले, तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने के अधिकारी हो। पुजारी माने छापा तिलक के लिए चंदन बंधन, ये लाल पीला कपड़ा पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है। पूजा माने पूरी जानकारी। जब किसी पक्ष पहलू की पूरी जानकारी तुम्हारे पास होगी, सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। प्रेमियों, जानकारी का नाम पूजा है और तुम्हें किसी ने बताया नहीं। सब पाखंड और भाई आडम्बर और ये दिखावा और प्रदर्शन में सब समझ आ रहा है। आत्मदर्शन में तो कोई नहीं उतर के आया। गोस्वामी भगवान राम ने इसीलिए कानून बनाया कि मेरे पुजारियों सुन लो, तुम मेरी पूजा करने के अधिकारी हो कि मेरे से सजा पाने के अधिकारी हो। मेरा पुजारी कौन है? जो मेरे वचनों को मानता, आदेश हुक्म का पालन करता, मेरे नियम में सिद्धांतों को मानता, अपने जीवन में उतारता है, वो मेरा पुजारी है। तो भगवान राम के कानून जरा पढ़ लीजिए, तुम्हारी समझ में खुद आ जाएगा कि हम पुजारी हैं कि सजा पाने के अधिकारी हैं। क्या कानून है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठय कन्या समचारी, इन्हें कुजा लोक जोई और काय पथे कछु पाप न होई। भगवान राम की क्या पूजा है? जो ये माने अनुजपति, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या गंदी आदत से इनको खराब करने की कोशिश करे, भगवान राम का कानून क्या कहता है? अगर उसका वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं। ये पूजा कर सकते हो, तुम्हारे बस की राम की पूजा है। तुम्हारी आंख खुलते ही नारी समाज पड़ते ही गंदी हो जाती है, कैसे पूजा करेंगे? प्रेमियों, दूसरा कानून भगवान राम ने क्या बनाया? रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारा लिखा। क्या बनाया दूसरा कानून? कि जननी समय जानव पर नारी और धन परा विष से विष भारी। भगवान राम का दूसरा कानून क्या? पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो, पराया धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के, लिहाजा तुम राम की पूजा करने के अधिकारी ही बने। अभी तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हारी शाम को आंख बंद होती, सुबह खुलती है, दिन भर सोचते हो किसको लूटना है, किसको ठगना, किसकी बेईमानी करना, किसको धोखा देना, किससे झूठ छलकपट करना, किसकी चोरी डकैती और किसका कत्ल करना, किसको अपहरण करना। तो भगवान राम की पूजा कैसे करो? पहले समझ लो तुम पुजारी की सजा पाने के अधिकारी हो। भगवान राम के कानून को पहले समझ। इसलिए भगवान राम ने खुद कहा, कलयुग के जीवो, मुझको कौन पाएगा? न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, सती जाति वाला, न जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न रूप वाला, न बुद्धि वाला, मुझे कौन पाएगा? क्या लिखा है कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे और मोहि
मोहे चालची दे कपट नहीं बावे। भगवान राम क्या कह रहे, मुझे कौन पाएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा, खान पान शुद्ध साफ होगा, संग सोबत अच्छी होगी और कर्म अच्छे होंगे, कहा वो मुझे पाएगा। क्या तुम भगवान राम को पा सकते? तभी कितने दिन हो गए सीताराम अल्लाह बता रहे हो, सीताराम मिले तुमको? इतनी पूजा, इतना पैसा, इतना श्रम किया और समय खर्च किया और तुमको भगवान राम मिले? अरे मिलने वाला पहले मिलने के लायक तो बनो। जब ये कह दिया कि जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा वो मुझे पाएगा, मेरा दर्शन उसको हो गया, मैं उसको मिलूंगा। दूसरा भगवान राम ने क्या लिखा, मेरा वास किसके हृदय में होगा। कहीं ये न सोच लो कि ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय के हृदय में, वैश्य का ऐसा कुछ। मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला, पूजा पाठ करने कैसे नहीं, इनके किसी के हृदय में नहीं। क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग का इतना कुछ, इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके ये बसे रघुराई। कितना साफ साफ उन्होंने परिचय दिया कि कलयुगी जीवो कहीं शंका में मत रहना, मेरा फोटो, मेरे नाम का मंदिर और मेरे नाम की पूजा तुमको मेरा दर्शन नहीं करा सकेगी। दर्शन जब करोगे जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा खान पान अच्छा हो जाएगा, संग सोबत अच्छी करोगे, कर्म अच्छे करोगे तो मेरा दर्शन हो सकता। ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में लिखी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जब तुम पुरानी तुम्हारे घर में 550 वर्ष पहले की लिखी, जब वो तुम्हारी समझ में नहीं आई है तो हमारे वचन तुम 2-3 घंटे में कैसे समझना। लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। मैं भी जानता तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर क्योंकि मेरा फर्ज है, ताकि आगे आने वाले उस खराब समय में जब मुसीबत का पत्ती के घेरे में तुम सब लोग फंस जाओगे, उस समय हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये न कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में ये वचनों का ढिढोरा इसीलिए पीट रहा हूँ और सबके कान तक ये वचनों को सुना रहा हूँ कि आगे अगर कुदरत के भारी प्रकोपों से अगर मार से बचना चाहते हो तो इन वचनों को संभाल के रखिए। यह सब जानकारी है। तो जिनको भगवान कहते हो उन्होंने सगे बाप दशरथ को नहीं माफ किया और भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया। इन्होंने माफी का अधिकार है इनको कहा। अब तुमने कितने पाप किए, कितने बुरे कर्म, कितना बुरा खान पान, कितने जीवों को मार काट के खा गए हो। तुम्हारे पर तो पापों का पहाड़ सा लगा, एकदम पहाड़ जैसे पाप। तुमको उन पापों से कौन बचाएगा? ये तो आपको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए था। अरे अपना लाभ तो दुनिया सोच लेती और तुम इतने अज्ञानी हो कि अपना लाभ नहीं सोच पाए। धर्मशास्त्रों में लिखा, हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित अनहित नहीं सोच पा रहे हो। कहां से हमारा हित हो? तुम लाभ नहीं लेते, तुम स्वाद लेते हो, स्वाद लेते हो, लाभ नहीं जानते। और स्वाद तुम्हारे यही कर्मों का भुगतान बन गया है। जो इस जवान, एक जवान लगी आपके मुंह में, इस जवान के क्षणिक स्वाद के लिए परमात्मा के बनाए कितने जीवों को मार काट डाला। अरे भगवान की व्यवस्था है जीवों की, जीव उसने बनाए, इंसान विज्ञान ने कोई जीव नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं है तो बिगाड़ने का, मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? यही गुनाह और पाप जो तुमने स्वाद के बस में होकर
अपने सिर पे लाद रखे हैं। इन्हें पापों की सजा सुनाने के लिए अब कुदरत तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। कुदरत के एक डंडे, एक लपड़ थप्पड़ में 200 करोड़ का वाला लहरा हो जाएगा। प्रेमियों, एक सेकंड में 200 करोड़ खाल के घर में चले जाएंगे। क्या आप अपने बाल बच्चों परिवार को बचा सकोगे? जरा अपने लिए विचार कीजिए। तो मैं उसी महापुरुष के अनमोल वचनों को आपके बीच में रखने आया हूं कि जरा सुनिए। जो तुम्हें पाप कर्मों से माफी दिलाने आया, तुम्हारे जघन्य अपराध जो तुमने किए उनसे क्षमा दिलाने के लिए आया है, उस महापुरुष के कुछ अनमोल वचनों को सुन लीजिए। कहा कुछ अनमोल वचनों को सुन लीजिए आप। 1989, ये लिख लीजिए, तारीख कोई बताएगा नहीं आपको। 1989 का कोई कैसेट, कोई पत्रिका बाबा जी की मिल जाए, आप उसको पढ़िए। उसमें बाबा जी ने क्या कहा? तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मुझे धन वाला सामान से हिंदुस्तान में कोई खरीद नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। और उसी में लिखा है, भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कैसे चाहते तो हिंदुस्तान पे किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। प्रेमियों, मैं बाबा जी की इंतजारी का नमूना बता दूंगा कि बाबा जी सत्ययुग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हमें आप सबको कहां पर बैठकर किस तरह, कब तक, कैसे उसका इंतजार करना चाहिए। देखे कितनी बड़ी भगवान राम ने भी एक आवाज लगाई थी, कहा था मैं राम राज की स्थापना करने आया। भगवान राम ने राम राज एक छोटी व्यवस्था है, लेकिन बाबा जयगोचर जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था। जब राज की व्यवस्था बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पर इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, भगवान राम की इंतजारी का नमूना, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। उनकी इंतजारी का नमूना क्या है? उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो भगवान राम सीता से क्या कह रहे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण की रावण के मरण का कोई विधान नहीं, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। प्रेमी लीला जानबूझ की ठानी कह रहे, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश को मान लो। सीता ने कहा, भगवान के आदेश आपका। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा? भगवान राम ने क्या आदेश दिया कि सुनो, तुम सुनो सुशीला, ओ हम कछु कर
मैं चाहत नार लीला और जब लग कर अग्न बिच वासा और तब तक कर निशाचर सीते मैं नरलीला करने आया हूँ, सहयोग करो। तो ऐसा करो, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, मिलता जुलता रूप नकली रूप बाहर में आओ, ले आओ, मैं उसी से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमी और सीता ने यही किया, असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया और नकली मिलता जुलता रूप बाहर में ले आई, उसी नरलीला वहीं से प्रारंभ कर दी। नरलीला झूठ है, नकली है, लेकिन सद्गुरु लीला ये सतलोक जीवात्मा को पहुंचाने वाली है। प्रेमियों, ये है नरलीला, ये सद्गुरु लीला। कितनी वो रामलीला है, ये सद्गुरु लीला। वो कृष्ण लीला, ये सद्गुरु लीला। सतयुग में हरि लीला, कलयुग में सद्गुरु लीला। देखिए, सब आपके सामने इतिहास हो रहा है, तीनों युगों का है और वर्तमान कलयुग का भी इतिहास है। अब आपको समझ लेना चाहिए कि कैसी अनोखी लीला, जितने भी अवतारी शक्तियां आई उन्होंने लीला तो किया, सुधार किया है, लेकिन संहार नीति के द्वारा मार काट हिंसा खूनी क्रांति करके सुधार किया। लेकिन सद्गुरु दयाल क्या कह रहे हैं, मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करके दिखा दूंगा। और बच्चा, रामकृष्ण की क्या पूजा, जो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, लेकिन तुम टाट पहनकर अरे तपस्या तो पूरी कर लो, मैं तुम्हारा वो इतिहास बना दूंगा। राम ने तो मार काट हिंसा की खून खराबा, तब उनका इतिहास बना। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारा अनोखा इतिहास बना दूंगा। प्रेमियों, जो महापुरुष हम सब भक्तों का इतिहास बनाने आया और तुम उसी को कह रहे हो कि मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। तुम ये प्रचार करते हो, जो तुम्हारा इतिहास अनोखा का रामकृष्ण की क्या पूजा, वह तुम्हारी पूजा कर दूंगा, लेकिन तुम तपस्या कर लो। तपस्या करके ये अपना काम बना लो गति से, मैं वो पूजा करा दूंगा जो इतिहास में किसी के लिए। तुम्हारी ये भी समझ में कुछ नहीं आया, जो तुम्हारी पूजा कराने आया, तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुम उसी को कहते हो कि मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, फिर तुम्हारा इतिहास बनेगा क्या? इतना बड़ा लाभ और कोई तुम्हें दे सकता? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, लीला यानी कसौटी भी करती और परीक्षा भी दोनों करती। जब मेघनाथ ने शक्तिवार मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम लीला करने लगे। क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। ये देखकर कितना कूल भील बंदर भगवान राम के साथ जुड़ा था, सबको शंका हो गई, सब साथ छोड़ के भगने लगे। अरे कहने लगे ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा है, हमारी तुम्हारी क्या मदद करेगी? प्रेमियों, छोटी सी लीला में सब शंका हो गए, सब कोल भी बंदर भगवान राम का साथ छोड़ के भगे। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा है। लोगों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। हनुमान ने कहा मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका सेवक हूं। देखिए कितनी बड़ी बात, मैं उनका मुरीद फॉलोअर। सेवक का कर्तव्य है अपने गुरु आराध्य के आदेश का पालन करना और गुरु के आदेश का अंतिम इंतजार करना। मैं तो इंतजारी में बैठा हूँ, मेरे गुरु राम कब मुझे आदेश करें, मेरी सेवा प्रारंभ हो जाए, मुझे सेवा का अवसर मिल जाए। इसीलिए लिखा है सेवक किसे कहते हैं? सेवक वही जो करे सेवकाई। सेवक का कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना, उनके एक एक
वचन पर कुर्बान हो जाना प्रेमियों ये सेवक का था। और नहीं तो लिखा है हर करनी सो करे लड़ाई। जैसे तुम्हारे आपस में कोई गति के लिए झगड़ रहा, जमीन के लिए, आश्रम के लिए, लेकिन गुरु के लिए कोई नहीं झगड़ रहा, गुरु की तरफ कोई नहीं कर रहा। ये झगड़ा क्यों हो रहा? कहा ये सेवक नहीं है, ये स्वार्थी लोभी लालची है। ये पहचान आपको दीदार नहीं। सेवक वही जो करे सेवकाई, हर कर्मी जो करे लड़ाई, दुश्मनों की बात करनी, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, इनका छीन ले, इनका ले ले। कहा ये सेवक का कर्तव्य नहीं है, ये दुश्मनों का कर्तव्य। लगभग सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन लीला समझ में आपको कुछ नहीं आ रही। ऐसी सतगुरु की अनोखी लीला कि सामने हो रही और समझ में नहीं आ रही। इतनी बड़ी बात है। जब भगवान राम का इतिहास बना तो नाम तो सबका लिखा गया है, कोई भी बंदरों का सबका नाम आया है, जामवंत नल्ली गंगा सबका नाम, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती। प्रेमियों पूजा भक्त की होती, शिष्य की पूजा नहीं होती, भक्त की। भक्त कौन है? जो अपने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने गुरु के प्रति अर्पण कर देता, तन मन सब गुरु को समर्पित कर देता। आप समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर जिसको आप कहते हो, आप समर्पित जो हो जाता है वो गुरु का भक्त कहलाता है, और उसी भक्त की पूजा होती है। शिष्य की पूजा नहीं होती, भक्त की पूजा। अब आप कैसे पहचान करोगे? गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना पड़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, सच्चा सेवक, सच्चा प्रेमी जो मेरे सिवा न किसी को देखता, न किसी को सुनता, न किसी को मानता है, जो मेरे पर कुर्बान है, ऐसा मेरा भक्त कौन है इसमें? इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी शुरू करा दी और संगत से कह दिया कि कल एक आवश्यक संदेश दूंगा और समूची पूरी संगत आएगी। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। प्रेमी तो देख लिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे भाई सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था लाइन में, बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के काम मेरा सिर आ जाए, मेरा मनोजीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी, गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अगर समर्थ सतगुर ऐसा अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है। कहा ये सस्ता सौदा है। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी पहले से वहां बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी और खच की आवाज हुई, बकरे का कान में था, म्यां की आवाज हुई। एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। प्रेमियों इसी तरह से 1 2 3 4 5 तो अंदर गए। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, मुझे सर चाहिए, सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब भगदड़ में कोई नहीं दिखाई दिया। नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया, आपने पढ़ा सुना होगा, 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले और तुम्हारे यहाँ बाबा देवपुर जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी प्यारा नहीं निकला।
जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु का एक भी प्यारा नहीं, कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आपने अपना कितना बड़ा नुकसान इस भारत भूमि पर इन 750 वर्षों में कितने संत महापुरुष आए, उन पर भी कलंक लगा दिया, गुरुओं पर कलंक लगा दिया, गुरु भक्तों पर कलंक लगा दिया। तुम्हारा तो कोई इतिहास नहीं, तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं, किस क्वालिटी का भक्त कहा जाता। आपने ये किया है। प्रेमियों, बाबा जी ने ये भी कहा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा यानी इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया? अरे भगवान राम ने तो 14 बरस इंतजार किया, और सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर कि सबरी तेरे घर भगवान राम आएंगे, अपने भगवान का सबरी ने 12 बरस इंतजार किया, और तुमने अपने ससुर देव का 1 मिनट भी नहीं इंतजार किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर, कोई इंतजारी आया, और इंतजारी का इतिहास कभी कोई इतिहास भी तुम्हारा नहीं। आपने कितना बड़ा नुकसान किया। बाबा जी ने अभी कहा था, आगे ऐसी नाजुक स्थिति मैं बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला खेल में अरे मुट्ठी भर लोग बचेंगे, और उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। गरीबों से झोपड़ियों से परिवर्तन। देखिए कितनी बड़ी है ये कलयुग का इतिहास। पहले भी बड़े लोगों ने साथ छोड़ दिया, भगवान राम को किसी छत्री ने साथ नहीं दिया, सब आलोचना करते चले जाए। वो बेचारे 14 वर्ष जंगल में मारे मारे घूम रहे थे, कितनी आपत्ति मुसीबत उठा रहे, कोई सीताराम की जय नहीं बोला, बेचारे मुसीबत आपत्ति उठा रहे। और जब कोई नहीं मिला तो कोल भील बंदरों को इकट्ठा किया, कोल भील बंदरों को इकट्ठा किया, परिवर्तन करके दिखा दिया। लेकिन उनके त्रेता के इतिहास में किसी छत्री का नाम नहीं, कोल भील बंदरों का नाम। अच्छा, तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई और इन्हें ये वंशियों से कहा, इससे कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। इस वंशियों ने कहा, दादा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तुझे भगवान मानूंगा। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। कृष्ण बेचारे मजबूर लाचार विवश हो गए, और उन्हें अंततोगत्वा एक 18 दिन का महाभारत, छोटा सा नाटक महाभारत करके दिखा दिया, और 56 करोड़ का सफाया। इस कौम के सफाए का इतिहास बचने का इतिहास नहीं है। जब इस कौम ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, आज ये कैसे मानेगा? और आज भी वही कौम आगे खड़ी है, तो इनका तो विनाश का इतिहास ही है। और आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये सब धराशायी। जिसने बाबा जी को मुर्दा कहा, आप देखते जाइए, ये सब तुम्हारे सामने मुर्दा होते चले जाएंगे, सब अकाल मौत में, दुर्घटनाओं में जाएंगे, अभी प्रेत योनि में रहेंगे जितना जीवन है। और इसके बाद जो गुरु पर कलंक लगाया है,
उसकी सजा तो बाद में मिलेगी। इनका तो हजारों जन्मों का हिसाब बन गया, 1000 जन्म तक इनका उद्धार नहीं होना है। ये सब किया है और आपको भी विचार करना चाहिए। बाबा जी ने ये भी कहा, त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया, द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। और कलयुग सबसे ज्यादा खराब, हर पाप की, हर गंदे खान पान, हर गंदे कर्म की, जलाल काम की सीमा टूट चुकी। लेकिन सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे कलयुग की पापों की गंदगी को हटाने में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना भूमि का व्यवस्था है। अब आपको सोचना चाहिए मेरा गुरु कितना महान है, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो कलयुग की इतनी बड़ी पापों की गंदगी को हटाने में खेरा मुझको 18 मिनट भी नहीं लगे। प्रेमियों, इंसान है कि भगवान का भगवान है, इतना भी विचार आप नहीं कर पाए। ये 18 अंक बड़ा खतरनाक विनाशकारी लीला का अंक, त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? 18 मई के बारे में कुछ नहीं जान पाए। ये गुरु लीला का अंक है, विनाशकारी लीला का अंक है और परिवर्तन का अंक है 18 मई, जिसके 6 वर्ष पूरे हो गए और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि 18 मई का मतलब क्या है। बाबा जी ने अपनी लीला का वही अंक क्यों रखा जो राम की लीला का, कृष्ण की लीला का, ताकि मेरे भक्तों को मेरी लीला की जानकारी करने में कोई असुविधा न हो, कोई शंका संदेह भूल भ्रम न हो। इसलिए गुरु ने घुमाकर अपनी लीला का वही एक रखा 18 मई, जो राम कृष्ण की लीला का। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं, न राम की लीला, न कृष्ण की लीला, न हरि लीला, न गुरु लीला, समझ में आपको तो कुछ आया नहीं। और बिना लीला के इतिहास बनता नहीं, बिना लीला के परिवर्तन होता नहीं। ये तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी। प्रेमियों, कुछ नहीं कहा था, जो परिवर्तन करने आया है उसको अपना घर मुकाम छोड़ना पड़ा। भगवान राम अयोध्या में अगर गद्दी पर मुकुट बांधकर बैठे रहते तो परिवर्तन नहीं होता, न रावण मरता, न दुष्टों का संहार होता, न धर्म की स्थापना, कुछ नहीं होता। अगर अयोध्या में बैठे रहते तो उन्होंने कहा मैं रामराज की स्थापना करने आया हूँ, इसलिए उनको भी समय से अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। भगवान कृष्ण मथुरा जेल में पैदा हुआ, उन्होंने कहा मैं कृष्णराज की स्थापना करने आया हूँ। प्रेमियों, उनको भी समय से मथुरा जेल छोड़नी पड़ी। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए उनको भी समय से अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी निशानी कहानी है। आप अगर परिवर्तन की कहानी को ध्यान में रखते होते, आज सतगुरु दयाल की ये लीला के बारे में कोई शंका आपको पैदा नहीं, जानकारी आपने कुछ नहीं किया। बाबा जी ने यह भी कहा कि लोग बगीचा लगाते, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते, लेकिन बच्चा मैं बगीचा लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। 1978 में कहा मैं तुम्हारा गुरु इतना कमजोर नहीं है जो ऐसे ही चला जाएगा। अगर ये वचन तुम्हारे पास होते तो आप धोखा नहीं कर, अपने गुरु में कोई धोखा सिखा। प्रेमियों, मैं आपका ध्यान थोड़ा आपसे एक बात पूछूंगा, आप बाल बच्चेदारों सत्य बताना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया,
या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। वो सच्चाई को जोर से बोलिए आप। गुरु महाराज से। ये वायुमंडल पेड़ पौधे सब दवाई है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधान लोग पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां गए हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने और आदेश किसका बने? ये भी तुम्हारी समझ में आ गया कि गुरु आदेश माना जी की चेले का आदेश माना जाता। गुरु काम करता कि चेला काम करता? अगर चेले काम कर दे तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? अगर इंसान काम कर लेता तो भगवान राम, भगवान कृष्ण को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये तो आपको सोचना चाहिए कम से कम, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आया। प्रेमियों, मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर ले जाना चाहूंगा जहां से झूठा प्रचार हिंदुस्तान में किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। वो कौन सी जगह है? मथुरा आश्रम। वहीं से सब आप सब लोग लगभग गए भी होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सुना था वहां लाखों प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई थी कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे गुरु ने जब नाम लिया तो ये वादा किया कि बच्चा मैं